के हवाले से। नहीं, रिजर्वेशन तो बहुत छोटा लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कामरान साहब। जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, वो बहुत से मामलात पे अक्सर सहाफियों को बुला के बड़ी लंबी लंबी उनके साथ गुफ्तगू किया करते थे, सियासी मामलात पे भी और इकोनॉमी के मामलात पर भी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 5-6 सहाफियों के सामने, मैं भी उनमें मौजूद था, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जो लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर करप्शन की है और 45% कमीशन खाया है। इस पर मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैंने कहा जी कि जनरल साहब के अगर शहबाज शरीफ 45% कमीशन खा गया उस चाइनीज कंपनी से, तो बाकी 55% के साथ तो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। तो मैंने कहा इसकी आपको डिटेल बतानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बतानी चाहिए। और फिर बाद में मैंने ये बात जो है एक इंटरव्यू में मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी की, आप पे ये इल्जाम लगाया था जनरल बाजवा साहब ने, तो उसका कोई सबूत वो नहीं पेश कर सके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। लेकिन आप खुद सोचें कि एक मुल्क का सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो एक चाइनीज कंपनी पे, चाइनीज प्रोजेक्ट पे इल्जाम लगा रहे। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके और जनरल कमर जावेद बाजवा के जो इख्तलाफात थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इस पे दोबारा कोट करने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मुझे अमेरिका ने क्या दिया है तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना, और ये तहरीक अदम से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब चाइना और रशिया के करीब जा रहा हूं, तो मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक्तिसादी ताउन बढ़ाऊंगा। इस पर उनका इख्तलाफ था जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। तो अब अगर एक आदमी जो है वो अगर अमेरिका को भी ललकार रहा है और साथ में आप उस पर यह भी इल्जाम लगा दें कि वो चाइना के साथ जो सीपैक का मंसूबा है उसको भी उसके खिलाफ भी साजिश कर रहा था, तो ये बात जो है ये समझ नहीं आती। अब उनको गए हुए भी 1.5 साल हो गया है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने मेरा ख्याल है कि जो पिछली हुकूमत की पॉलिसी थी सीपैक की, उसने तो इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सीपैक अथॉरिटी कायम की थी। इस हुकूमत ने सीपैक अथॉरिटी खत्म कर दिया और दोबारा से सीपैक के मंसूबे मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग को दे दिया, जिसके एहसन इकबाल साहब इंचार्ज मिनिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हुदामहू ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हैं। उससे पहले इसमें वजाहत कर देते न जाने किस लय में होते, कौन सा मशरूब पीते हैं, ये भूल जाता। पहली बात, बाजवे ने कभी भी शहबाज शरीफ की मुखालफत नहीं की। वो तो उसका लाडला था, नड्डा था उसका, नड्डा समझते जो लोग रखते हैं पेशावर में तो, एबटाबाद में तो, मद्दान में जो नड्डा रखा ये था, ये वो नड्डा था। एक बात। दूसरी बात ये है, वो जो 35% और 65% या 45% कहा गया, वो लाहौर की बात नहीं थी। ये गलत बयानी से काम ले रहा। अबुल मुनाफिकीन ने इसका प्रोग्राम बंद किया था, ये बदला लेना चाह रहा ना। वो मुल्तान का था जो आज तक नहीं प्रोजेक्ट बना, उसमें से खाए गए 45%, तो कहाँ से होना था। ये दो बातें गडमड लोग कर देते हैं अपनी बात में बट्टा डालने के लिए, ये भी बात कर। तीसरी बात ये है, सी बैक ये इसने ठीक बात की, वो तो चलाना चाह रहा था, चाइना की तरफ जाओगे तो चलाओगे। सी पैक जो है ना वो बाजवे ने रोल करना था तो इनसे करवा लिया पीडीएम से। एक वो जो था एब्सोल्युटली नॉट और यहूदी वगैरह की जो बात चल रही थी, तो ये जो इमरान खान के यहूदी के सिलसिले में जो बात आई है वो भी उसी के ऊपर भी आज बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक और इब्तदाइया जो शुरू करना है वो हमने ये बची है जी, फलक जावेद खान, ये भी मॉडल है जी, ये सनम की बड़ी बहन है जी। अच्छा जी, कल मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने बड़े नापसंदीदा अल्फाज इसके बारे में कहे। पटवारन थी वो, पटवारन कहती दोनों भैन रात लादियाँ ने। भाई खसमा ना लादियाँ ने ना, या तो लियाओ के सबूत। हाँ, कोई तलाल चौधरी ना पड़ी गई, कोई दाने आल ना पड़ी गई, फलाना टमकाना। इसने एक ट्वीट किया तो मेरे बड़े दिल को लगा। मैंने कहा जी मैं भी फिर आपके लिए सुनाऊं। एक दफ़ा तो तुम्हारी वजह से एक लड़की की नाक भी तोड़ी थी। ये फलक जावेद कह रही सनम जावेद को। सब कहते थे बहना डरपोक है, तुम बहादुर, लेकिन तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया।
मैं सिर्फ तुम्हारी लड़ाई लड़ती थी, तुम कौम की जंग लड़ रही हो, मुझे फख्र है तुम पे। ये जनाब अली नीचे वाली फलक है तो ऊपर वाली सनम है। ठीक है जी, ये मैंने कहा था ये आपके लिए कर दे जी। अच्छा जी, यहाँ पे तो ये मुक गया। एक और बात करनी थी कि शुएब शाहीन मरवत शेर ते होर न जाने की खोज ते अफनान शायद। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ में तुम देते हैं ना कई जगह बना बनू के, तो चलो ये भी आ जाते हैं। मरवत ने कहा कि जी शुएब शाहीन बड़े घर वालों का है, उनका है। ज़रा महकमा ज़राअत उसने कहा ट्वीट भी बड़े बड़े कर दिए जो कि मुनासिब नहीं थे। मैं उसने हिस्ट्री लिखी, ऐदी भी सुन लो यार, फिर बाद में ना कहना। ये इसकी भी सुन लीजिए। वही आ जा कितने चला गया। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान इलेक्टेबल के बारे में कह रहा है जूते मारेंगे, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा जी, मरवत ने कहा जी शुएब शाहीन उनके महकमा ज़राअत का बंदा, ये अभी कल इधर था तो एक दिन में गया तो जाती उम्रा में देखा, ये स्पेशलाइजेशन मतलब फैमिली के किसी और सिविल लॉ का, इसको क्रिमिनल का कोई पता नहीं, तो बीच में कहाँ से इंडक्ट हो गया वगैरह वगैरह।